बैक टू माई यूट्यूब चैनल बॉटनी स्टडी हब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट्स। ये टॉपिक एग्जाम से बहुत आता है, लाइक मैट्रिक, एफएससी, बीएससी में तो ज़रूर आता है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि इस लेक्चर के पीछे बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत होती है। आप लोगों के लिए ये मैं लेक्चर ज़रूर अपलोड करती हूँ ताकि आप एग्ज़ाम्स में इससे तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकें। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि हम पहले पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम होता क्या है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए एक सिस्टम रिक्वायर्ड होता है जिसको हम वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। वेस्कुलर सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब ये देखिए जाइलम एंड फ्लोएम क्या कह रहे हैं। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मूव वाटर, मिनरल्स एंड फूड थ्रू आउट देयर बॉडी। ठीक है, जैसे मैं ह्यूमन की एग्जांपल देती हूँ, एनिमल्स की एग्जांपल देती। जैसे एनिमल्स जो है, इनका एक पूरा प्रॉपर जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, ब्लड है, हार्ट है जिस पूरी बॉडी के अंदर पंप करता है और किसके थ्रू जाता है, वेन्स के थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू जाता है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी ये जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन इस तरह जैसे हमारा वो हार्ट स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर वेन्स है, इस तरह ये प्लांट के अंदर हार्ट नहीं होता, लेकिन वेन्स की तरह इनके अंदर ट्यूब्स होती हैं जिनको हम जाइलम और फ्लोएम्स कहते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का क्या फंक्शन है, हम ये पढ़ते हैं कि वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, वो मिनरल्स को करता है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मूव वाटर, मिनरल्स एंड फूड थ्रू आउट द बॉडी। अनलाइक एनिमल्स, जैसे कि आप एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, एनिमल्स की एग्जाम्पल ले रहे हैं। दे डू नॉट हैव अ हार्ट or blood vessels, but they use specialized tissues called xylem and phloem. Together, these tissues form the vascular system of plants. यानी क्या करें कि एनिमल्स की तरह ये लोग जो है, ये प्लांट्स हैं, इनके अंदर कोई हार्ट नहीं होता, कोई ब्लड वेसल सिस्टम नहीं होता, लेकिन इनके अंदर एक खास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। और ये दोनों जो है मिल के क्या बना लेते हैं, वेस्कुलर सिस्टम, या हम इसको वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। आइए हम बेसिक जो है ये इसका इंट्रोडक्शन वेस्कुलर टिश्यूज का ये हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेस्कुलर टिश्यू। The vascular system in plants is responsible for long distance transport. It consists of two main components, xylem ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मेनली शुगर्स। यानी जाइलम का क्या काम होता है, वो पानी और मिनरल्स दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो ज़्यादातर फूड के मॉलिक्यूल्स यानी शुगर को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। दीज टिश्यूज आर अरेंज टुगेदर इन वेस्कुलर बंडल्स फाउंड इन रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। यानी कि यही वाले जो टिश्यूज वो इस एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं जिसको हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और ये वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या क्या रूट, स्टेम्स और लीव्स भी कहते हैं। अब ये देखिए जाइलम और फ्लोएम के एक बेसिक आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझ आ रहा है। ये देखिए ये एक छोटी छोटी ट्यूब्स, इनको हम कहते हैं यानी सॉरी, ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स है ना, इनको हम सीव ट्यूब्स कहते हैं फ्लोएम के अंदर। अब ये क्या करें, नो एंड वॉल्स, इसके अंदर कोई एंड वॉल नहीं होती। ठीक है, बिटवीन सेल्स वाटर एंड मिनरल्स, ये जो गुजर है ये वाटर और मिनरल्स, और इनका वन वे जो है ना, ये वन वे में मतलब मूव करते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। इनकी वन वे डायरेक्शन है, यूनी डायरेक्शनल कह सकते हैं। थिक वॉल्स जो है स्टिफन्ड विद लिग्निन, यानी कि इसकी जो लिग्निन जो है एक केमिकल है, ये सेल वॉल के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि ये क्या करते हैं, ये स्टिफन कर देते हैं, यानी कि मोटी मोटी जो वॉल्स है ना उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अब ये सेल्स हैव एंड वॉल्स विद परफोरेशंस। मैंने आपको बताया ना, ये छोटे छोटे जो है ना, एक इस तरह इसको सीव ट्यूब्स बोलते हैं। सीव ट्यूब्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे सुराख होते हैं, परफोरेशन कहते हैं, और ये टू वे होता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं। यानी एक तरफ से आ रहा और एक तरफ से नीचे जा रहे, एक तरफ से ऊपर जा रहे, वाटर और फूड दोनों को ये कर रहे हैं। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं जाइलम और स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या है जाइलम का? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। पहले क्या करता है, ये रूट से लीव तक जो है वाटर और मिनरल दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सिर्फ फंक्शंस आप याद कर लें। क्वेश्चन में बोर्ड की एग्जाम के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जाइलम, तो आप ये दो फंक्शन लिख सकते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। और जाइलम का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, डिफरेंट सेल से बने होते हैं, जिसको हम ट्रैक्यूट्स बोलते हैं। और वेजल एलिमेंट्स है, जाइलम फाइबर्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज़ के अंदर ना डिटेल में ये सारे स्टडी करेंगे। मोस्ट जाइलम सेल्स आर डेड एट मेच्योरिटी एक्सेप्ट पेरेन्काइमा सेल्स, यानी कि ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं ना जाइलम के, वो डेड हो जाते हैं जब वो मेच्योर होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन सिवाय इसके कि पेरेन्काइमा सेल्स के, पेरेन्काइमा सेल्स डेड नहीं होते। देयर थिक वॉल्स कंटेन लिग्निन विच मेक्स देम स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, यानी कि एक ये जो लिग्निन एक केमिकल है जो थिक वॉल्स में पाया जाता है, और ये क्या कर देते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और रिजिड सख्त बना देते हैं। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होती है, ये यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी एक ही तरफ से जो प्लांट्स से रूट्स की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखिए, फ्रॉम रूट्स टू स्टेम, स्टेम से लीव्स तक। मैकेनिज्म क्या होता है, वाटर मूव्स थ्रू जाइलम ड्यू टू रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन, ट्रांसपीरेशन पुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स ट्रांसपीरेशन पुल, मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था एक लेक्चर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है रूट्स के अराउंड, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुल कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। देखिए, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम एंड स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड मेनली सोर्सेज। सुक्रूज क्या होता है, ये शुगर होती है, ज़्यादातर ये शुगर मॉलिक्यूल्स को जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है, मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, फ्रूट, स्टोरेज ऑर्गन। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसका क्या है, क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लोएम का। फ्लोएम जो है वो किस पे कंसिस्ट होता है, सीव ट्यूब्स में होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है। कंपेनियन सेल्स क्या होता है, एक सेल के साथ दूसरे सेल का अटैच होना, यानी साथ वाला नेबरिंग जिसे कहते हैं, हमारे जैसे नेबर्स है ना, इसी तरह इस एक सेल का दूसरा नेबर सेल ही होगा। और ये आप लोगों को मैंने सीव ट्यूब्स बोल दिए, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम परफोरेशंस बोलते हैं। अच्छा, अनलाइक जाइलम, फ्लोएम के हैं वो एक लिविंग सेल्स होता है एक्सेप्ट फाइबर, फाइबर के अलावा बाकी सारी सेल्स जो है ना फ्लोएम के वो लिविंग होते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये वो लीव से रूट से जो है लीव्स तक, और लीव से रूट तक जो है ना दो डायरेक्शन होती है। फूड कैन मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन प्लांट नीड्स। ठीक है, प्लांट की नीड पे डिपेंड करता है कि फूड जो है वो ऊपर की तरफ भी जा रही हो, नीचे की। मैकेनिज्म क्या होता है, फूड मूव्स बाय ट्रांसलोकेशन, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये भी हम पढ़ चुके हैं, आप लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वाला चैप्टर खोल के वहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे क्या है कि डिफरेंस मेन इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है, की डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। फीचर्स क्या है, ये फीचर्स है जाइलम एंड फ्लोएम के, और हम इनको देखेंगे कि इसकी क्या फीचर होती है जाइलम की और फ्लोएम की। मटेरियल ट्रांसपोर्टेड क्या होता है, वाटर और मिनरल दोनों को कर रहा था, और ये ज़्यादातर शुगर को करता है फ्लोएम। डायरेक्शन क्या होती है, जाइलम की वन वे है और फ्लोएम की टू वे है। तो सेल कंडीशन क्या होती है, ये मोस्टली डेड होते हैं जबकि ये मोस्टली लिविंग होते हैं। सेल वॉल की क्या टाइप होती है, यानी वॉल टाइप क्या होती है, ये थिक और लिग्निफाइड होती है जबकि ये थिन और नॉन लिग्निफाइड होती है। ठीक है, जब जाहिर सी बात है जाइलम के वो जो डेड हो जाते हैं ना, जिसको हम वुड भी बोल देते हैं, वुड की डेफिनेशन क्या है कि डेड सेल्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वुड। तो ये थिक और लिग्निफाइड होती है। मेन रोल क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ
न्यूट्रिएंट्स को सपोर्ट करता है, यानी कि उसको ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेके जाता है। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम की कोऑर्डिनेशन क्या होती है? बोथ टिश्यूज वर्क टुगेदर, दोनों मिलके काम करते हैं। जाइलम क्या कर रहा होता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर जो पानी चाहिए होता है वो सप्लाई करता है, जबकि फ्लोएम क्या कर रहा होता है कि जो फूड है वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है लीव्स के अंदर। ये दिस कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्लांट, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ये बैलेंस रखता है एनर्जीज को, किसके लिए? रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस क्या होती है? ये बहुत ही ये भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू के बगैर जो है ना वो प्लांट तो वर्क कर ही नहीं सकता। विदाउट जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट वुड नॉट बी एबल टू ग्रो टॉल, ठीक है। प्लांट जो है वो इसके बगैर, वेस्कुलर टिश्यूज के बगैर यानी जाइलम और फ्लोएम के बगैर कभी भी वो लंबा यानी टॉल ग्रो नहीं कर सकता। लीव्स वुड नॉट रिसीव वाटर, लीव्स जो है ना वो पानी नहीं रिसीव कर सकती इसके बगैर। रूट्स वुड नॉट रिसीव फूड, ठीक है, रूट्स जो है वो फूड नहीं रिसीव कर सकते क्योंकि उनको भी खुराक की ज़रूरत होती है, तो वो ऊपर से जो फूड है ना लीव्स के अंदर से वो नीचे रूट्स तक आती है। सर्वाइवल ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स वुड नॉट बी पॉसिबल, यानी कि वो जो लार्ज जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं उनका वो पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कंक्लूजन क्या है? हमने क्या सीखा है इसके अंदर? हमने ये सीखा है कि जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनका प्लांट के अंदर कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या है हमने ये सीखा है। Xylem and phloem are essential transport tissues in plants. Xylem moves upward and provides support, while phloem distributes food throughout the plant. Together, they form an efficient internal transport system that allows plant to survive, grow, and adapt to their environment. वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।